हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी। नमस्कार सभी को, मैं हूं जनीशा चौधरी और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज के वीडियो के अंदर हम एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेम की बुक एनालिटिक नंबर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज यूनिट 2 का पार्ट 14 कवर करेंगे। 13 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में एनालिटिक नंबर थ्योरी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं और ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की थ्योरम से। और हाँ, सेमेस्टर पर मत जाइएगा, कभी ये थर्ड में आती है, कभी ये फर्स्ट में आती है, ये शफलिंग होती रहती है सब्जेक्ट्स के सेमेस्टर वाइज। तो आप अपने टॉपिक को देखिए और आप अपना पढ़ाई कीजिए, दैट्स इनफ फॉर यू। तो देखिए थ्योरम क्या है। इफ़ e इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, अगर आपका e 3 या 3 से बड़ा है तो u2 की पावर e निकालना बहुत आसान है। यानी u4 निकालना हो, u8 निकालना हो, u2 की पावर्स में कुछ भी निकालना हो, लाइक 16 निकालना हो, u32 निकालना हो, तो इट्स वेरी इजी। वेरी इजी कैसे है, वो +-5 की पावर i टाइप का होता है, वेर i गोज़ फ्रॉम 0 to 2 की पावर e-2। यहाँ पे e वही पावर है जो आपने यहाँ पे यूज़ की। बट दिस इज़ वैलिड ओनली व्हेन e इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब u4 के लिए ये वैलिड नहीं है, आपकी पावर कम से कम 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो u4 को हटा के बाकी की पावर्स में हम फोकस्ड हैं। तो देखते हैं कैसे हम इसे निकाल सकते हैं, इसका प्रूफ समझते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि UN ग्रुप के सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं जिनका GCD n के साथ 1 होता है। ठीक है, अगर उनका GCD n के साथ 1 है तो ही वो UN ग्रुप के अंदर आते हैं। अब देखिए, अब हमें पता है कि 5 एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है। तो 5 का और 2 की पावर कुछ भी करो, उसका GCD हमेशा 1 होगा। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि 5 तो हमेशा आपको u2 की पावर e में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वेर एवर e इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो देखिए, लेट m बी द ऑर्डर ऑफ 5 इन u2e। अब मैंने 5 का ऑर्डर ले लिया m। ठीक है, अगर m मेरे एलिमेंट का ऑर्डर है ग्रुप के, तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो m विल डिवाइड 5 ऑफ 2 की पावर e, और 5 ऑफ 2 की पावर e होता है 2 की पावर e-1। ये फॉर्मूला है हमारा यूलर फंक्शन का। तो m मेरा 2 की पावर e-1 को डिवाइड करेगा। अब देखिए, m अगर 2 की कुछ पावर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब m जो नंबर है वो 2 की कुछ पावर टाइप का ही होगा, जहाँ पे ये जो पावर है वो e-1 या उससे छोटी होगी। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। अब u2 की पावर e में कोई एलिमेंट 2 की पावर e-1 का है नहीं, मैंने ऐसा एज्यूम करा। ठीक है, मैंने क्या, u2 की पावर e हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 की पावर e-1। ऐसा क्यों? देखिए, 2 की पावर e- क्या था, ग्रुप का ऑर्डर। ठीक, और ये मेरा ग्रुप का ऑर्डर का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो साइक्लिक होता है। ठीक है, और u2 की पावर e साइक्लिक होता नहीं है अगर हम 3 या 3 से बड़े की बात करते हैं। ठीक, ये हम प्रूव कर चुके थे। तो u2 की पावर e में कोई एलिमेंट 2 की पावर e-1 ऑर्डर का होगा नहीं। इसका मतलब अगर उस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो ये जो k है, पावर जो है ये आपकी e-1 से छोटी होनी चाहिए, यानी e-2 हो सकती है या उससे छोटी। अब इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि 2 की पावर e-2 हमारा ऑर्डर हो सकता है। ठीक है ना, m की वैल्यू 2 की पावर e-2 तक हो सकती है या उससे छोटी। नाउ हमने एक पिछली वीडियो के अंदर एक लेमा किया था, 2 की पावर n+2 डिवाइड्स 5 की पावर 2 की पावर n-1, बट 2 की पावर n+3 इसे डिवाइड नहीं करता। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मतलब होता है, हमने पिछली लेमा में पढ़ा था, पिछली वीडियो के अंदर। तो अब इसी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू e-3 डाल लेते हैं, क्योंकि e-3 अगर मैंने डाली, ठीक है, n की वैल्यू, तो e-3 + 2 हो जाएगा। 2 की पावर e-3 + 2 हो जाएगा 2 की पावर e-1। और यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू e-3 डाली तो 5 की पावर 2 की पावर e-3 -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर e-1 इसको डिवाइड करता है, पर इससे जस्ट आगे यानी 2 की पावर e इसको डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, सो 5 की पावर 2 की पावर e-3 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 की पावर e।
ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 की पावर ए से डिवाइड नहीं करेगा, तो यानी ये वैल्यू 1 रिमाइंडर नहीं देगी 2 की पावर ए के साथ। नाउ इससे ये पता चला k इज़ ग्रेटर देन e माइनस 3। अब k की वैल्यू जो है वो e माइनस 3 से भी से बड़ी हो गई, तो k की वैल्यू क्या हो गई? e माइनस 2 हो गई। तो m मेरा हो गया 2 की पावर e माइनस 2। क्लियर? दिस मीन्स 5 की पावर i यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है? 2 की पावर e माइनस 2 तक जा रहा है, 0 से शुरू होके। आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन u 2 की पावर e। अब ये सारे हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हो गए u 2 की पावर e में। अब क्योंकि 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4, 5 मेरा 4 के साथ 1 रिमाइंडर देता है, तो दीज ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाई इंटीजर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। तो ये जितने भी इंटीजर्स हैं 5 के जितने भी पावर करो वो भी 1 रिमाइंडर देंगे, तो ये सारे नंबर्स 1 रिमाइंडर देने वाले हो गए। Now this accounts to exactly half of the 2 की पावर e माइनस 1 एलिमेंट्स। अब हमारे पूरे ग्रुप में 2 की पावर e माइनस 1 एलिमेंट्स थे, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 2 की पावर e माइनस 1 था। उसमें से आधे एलिमेंट्स तो हमारे पास आ गए u 2 की पावर e के, बाकी के जो आधे बचे वो माइनस 1 रिमाइंडर देंगे 5 की और पावर्स करें तो अगर हम, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? माइनस 5 की पावर i टाइप के। इसका मतलब i की वैल्यू अगर मैं 0 से लेकर 2 की पावर e माइनस 2 माइनस 1 तक कंसिडर करूँ तो मुझे मेरे ग्रुप u 2 की पावर e के सभी एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो u 2 की पावर e में हमेशा हमें प्लस माइनस 5 की पावर i टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, जहाँ पे i की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 2 की पावर e माइनस 2 तक जाएगी। क्लियर? तो समझ में आई आपको ये वीडियो? मैं एक एक थ्योरम ही कवर करने की कोशिश करती हूँ वीडियोस में, ताकि आप लोगों को वीडियोस थ्योरम्स अच्छे से कवर समझ आ पाए, क्योंकि इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। रटने पर हम पूरी बुक रट कर मतलब पेपर नहीं दे सकते। रट के हम मतलब एक यूनिट का टेस्ट तो ज़रूर दे सकते हैं कॉलेज में अगर हो गया, बट हम रट के पूरी यूनिट का, पूरी बुक का पेपर नहीं दे सकते, ठीक है ना। पर अगर आपके अंदर है ये टैलेंट देन गो फॉर इट, नहीं तो समझ के करो। समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, बताओ कि मैम हमें समझ में नहीं आया है, आई विल ट्राई अगेन। और अगर वीडियो समझ आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट आपके पास हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू।